फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर लास्ट मेथड पे हम आ चुके हैं, जिससे गुडविल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है उसमें दो फर्दर मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें से फर्स्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाते हैं आपको समझ में आता चला जाता है। तो गुडविल निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये निकलेगी कैसे? बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट एट नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेस नेट असेट्स। नेट असेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट साइड की अप्रोच से निकाल लेंगे तो भी नेट असेट ही बोला जाता है उसको, और चाहे लायबिलिटी साइड की तरफ से निकालेंगे तो भी नेट असेट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोला जाएगा जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो बेसिकली कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो, यानी कि हर बारी जो पहले मेथड से ही आपको हमेशा ये कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है एवरेज प्रॉफिट निकालने की, यानी कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है वो, और उसको कैपिटलाइज करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज करने का मतलब है कि आप उसको उसके बेसिस पर, अगर आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, उसके बेसिस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से सोचते तो आपकी कैपिटल कितनी होती। ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर ये सोचते कि आपके पास इसके बेसिस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के कारण जो कैपिटल बनती वो कितनी होती, इसलिए इसका कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका कैपिटलाइजेशन ऐसे होगा। उसके बाद लेस करेंगे नेट असेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए स्टेप वही है, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो अभी तक आप पहले मेथड से निकालते आ रहे हैं, जिसके अंदर से एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन्स को हटाना होता है। उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको असेट साइड में से अगर निकालना है तो ऑल असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और गुडविल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, यानी कि नेट असेट को माइनस कर देंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस एवरेज प्रॉफिट की ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। तो चलिए, इसके लिए इसका कंसेप्ट यही है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है कि आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना आपको दे रखा है उसके बेसिस पर आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर लेंगे। यानी कि अगर आपका एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है उसके बेसिस पर आप अगर नॉर्मल बिजनेस करते तो आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती, ये चीज उससे पता लगती है। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए इसको अब करते हैं फटाफट। कौन सा क्वेश्चन कराया जाए आपको? चलिए क्वेश्चन गिवन है यहां पर, इस क्वेश्चन को ही करा देते हैं फटाफट से।
भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 वर। भारत 2 लाख, भूषण 2,40,000 कैपिटल अकाउंट में आ रहा है और करंट अकाउंट में 50,000 और 10,000 डेबिट आ रहा है भूषण के अकाउंट में। द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, यानी कि फर्म का एवरेज प्रॉफिट 90,000 है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, यानी कि 90,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 9 लाख रुपए उसकी कैपिटल एम्प्लाइड होनी चाहिए थी अगर वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालता। तो यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपके पास 9 लाख रुपए आ जाएगी, और कैपिटल एम्प्लाइड जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपको उसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लाइड कितनी है हमारे पास, 2 लाख इसकी है और 2,40,000 रुपए इसकी है, और 50,000 रुपए करंट अकाउंट में भी आ रहा है और माइनस में आ रहा है भूषण का 10,000। ये टोटल कर लेंगे 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000, क्योंकि भूषण की डेबिट बैलेंस है। तो आपकी कैपिटल एम्प्लाइड आ जाएगी, और गुडविल निकालने के लिए जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो 9 लाख में से आप कैपिटल एम्प्लाइड को माइनस कर देंगे, कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लाइड को, या नेट एसेट जो उसको हम बोल सकते हैं। तो बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं। हमारे पास सबसे हमको पहले निकालनी है कैपिटलाइज वैल्यू, यानी कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 90,000। अगर ये गिवन नहीं होता तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपकी आ रहा है 10% है क्वेश्चन में। तो इसके बेसिस पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस वो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100, और एवरेज प्रॉफिट है हमारा 90,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया ₹9 लाख। तो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कैपिटलाइज वैल्यू आ जाती है, अगर हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है तो। और उसके बाद नेट एसेट, या इसको कैपिटल एम्प्लाइड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड की का डाटा दे रखा है, तो इसके बेसिस पर हम नेट एसेट निकाल लेते हैं। नेट एसेट के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लाइड के लिए भारत और भूषण की कैपिटल जो है वो 2 लाख है भारत की, और 2,40,000 भूषण की है। और करंट अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट माना जाएगा। कैपिटल ऐड करने के लिए यहां पर 50,000 भारत के करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और 10,000 माइनस करेंगे क्योंकि भूषण के कैपिटल अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर माइनस डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो ये आ गया 2 लाख, 4,40,000 और 40,000, 2 लाख 4,80,000, 4,80,000 करेक्ट। तो इसके बेसिस पर अगर हम गुडविल निकालना चाहें तो गुडविल की वैल्यू होगी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू जो है वो है 9 लाख, और नेट एसेट है हमारे पास 4,80,000, जो कि आएगा 4,20,000 रुपए। तो ये बस गुडविल के अमाउंट फाइनली आ गई, हो गया क्वेश्चन। तो ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ज्यादा मुश्किलें आएंगी नहीं। ऐसे ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को भी करा देते हैं। हमने टॉपिक करना है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए
आपको कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना पड़ेगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बेसिस पर गुडविल निकल आएगी। ये सारे काम करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एक्चुअल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए। तो फाइनली आप सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, या तो एसेट अप्रोच से या फिर लायबिलिटी अप्रोच से। इसके बाद आपने नेट एसेट निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट्स या आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, या फिर कैपिटल यानी कि लायबिलिटी अप्रोच से निकालने के लिए कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स को करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने के बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसके लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करना है। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कुछ क्वेश्चंस में लास्ट ईयर्स के भी बोले जा सकते हैं, या डायरेक्टली एक ईयर का दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट एक ईयर का सेम ही होगा। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। करने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में NRR से आपकी गुडविल निकल आएगी। तो इसके लिए एक क्वेश्चन कर देते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर और क्लियरिटी आ जाएगी। और इसके बाद आपका गुडविल का टॉपिक खत्म। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर इसके बिना आप पार्टनरशिप के चैप्टर को आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन सिंपल। चलिए ये देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनोद एंटरप्राइजेज एज एट 31 मार्च 2019 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको क्वेश्चन के में दे रखा है कि इसको इस मेथड से निकालना है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है तो इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर्स, फर्नीचर, गुडविल। यहां पर गुडविल दे रखी है, इसका मतलब गुडविल असेट साइड से अगर निकालेंगे तो गुडविल को लेस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट दे रखी है और उसके साथ कुछ नहीं मेंशन है, इसका मतलब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। सनी डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, यानी कि टोटल असेट्स 13,50,000 रुपए की है, जिसमें से गुडविल हटा देंगे 1,50,000 की, बचेगा कितना 12 लाख। और उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देंगे 2 लाख, तो बचेगा 10 लाख। तो इसके बेसिस पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 लाख रुपए। नहीं, कितना निकाली थी, 1.5 लाख, 10 लाख रुपए आ जाएगी। तो 10 लाख रुपए आपकी यहां पर टोटल असेट्स आ रही हैं, एक्सेप्ट गुडविल और इन्वेस्टमेंट्स। माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी को, जो है बैंक ओडी, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में, जो अमाउंट है 5,50,000 रुपए। 10 लाख में से 5,50,000 रुपए हटाएंगे तो आपकी जो गुडविल जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी वो आएगी 4,50,000। तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। या फिर आप लायबिलिटी अप्रोच से निकालना चाहेंगे तो आप कैपिटल 5 लाख प्लस रिजर्व 3 लाख, 8 लाख ये आ गया। 8 लाख में से गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दीजिए। 8 लाख में से 2 लाख और 3,50,000 हटा देंगे तो 4,50,000 तब भी आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी अप्रोच से करें, दोनों अप्रोच से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से हटा देंगे, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमने आपको समझाया था कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करनी है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके पास, मैं इसको लायबिलिटी साइड से ही कर देता हूं। तो आपके पास अमाउंट कैसे निकलेगा, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस
असेट साइड में कोई गुडविल होती है, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती है, या फिर कोई फिक्टिशियस असेट्स भी होती हैं, तो उसको भी लेस कर देंगे तो आ जाता है अमाउंट। तो कैपिटल के रूप में हमारे पास दोनों की कैपिटल मिला के 5 लाख रुपीज है, और रिजर्व्स के रूप में हमारे पास है 3 लाख क्वेश्चन में, प्लस और क्या है इसके अंदर, प्लस नहीं माइनस है गुडविल, गुडविल है 1,50,000, और इन्वेस्टमेंट इन नॉन ट्रेड 2 लाख, और फिक्टिशियस असेट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आपके पास अमाउंट हो गया 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख 50,000, 4 लाख 50,000। अमाउंट आ गया 8 लाख माइनस में से 3 लाख 50,000, 4 लाख 50,000 अमाउंट आ गया। या इसके अंदर अगर मैं आपको असेट अप्रोच से भी दिखा देता हूं, रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, सिर्फ एक ही अप्रोच से निकालना है, आपने दोनों तरफ से नहीं निकालना। असेट अप्रोच से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं, ये हमारा मेथड था लायबिलिटी अप्रोच से। असेट अप्रोच से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाए तो आपके पास टोटल असेट्स जो आपके पास है 13,50,000, लेस में से अगर गुडविल असेट साइड में दिखाई दे रखी है, लेस में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो दिखाई दे रखी है, और फिक्टिशियस असेट्स हमने देख लिया इसमें है ही नहीं तो लिख नहीं रहा हूं मैं। तो आपके पास अमाउंट आ गया, गुडविल का आ गया 1,50,000, लेस करना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, लेस करना है। तो ये अमाउंट आ गया आपके पास 3.5 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए यहां पर असेट साइड का पोर्शन आ गया, और माइनस में से आउटसाइड लायबिलिटी कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज। वो अमाउंट आ रहा है आपके पास बैंक ओडी 2 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000। ये बना हमारा 5,50,000। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,50,000। ये अमाउंट आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का। ये निकल गया जी। उसके बाद आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे रखा है। यहीं पे कर देता हूं, एक ही पेज में हो जाए। चलो इसके बाद यहां से करो एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड में से निकालना पड़ेगा 4,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। ये आ जाता है हमारा 10% हो गया 45,90,000 रुपए, 90,000 रुपए। टोटल 90,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट जो होगा, सुपर प्रॉफिट होगा हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 90,000। ये अमाउंट आ गया ₹60,000। यानी कि अब कैपिटलाइजेशन कर देते हैं इसका। तो यानी कि कैपिटलाइजेशन और सुपर मेथड प्रॉफिट मेथड से गुडविल का अमाउंट मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं, इसी पेज पे हो जाएगा क्वेश्चन। गुडविल का अमाउंट होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20। तो इसको काट देते हैं,
3 लाख। चेक कर लेते हैं कि 3 लाख अमाउंट क्या आ गया गुडविल का, ₹3 लाख। करेक्ट, 3 लाख रुपए गुडविल का अमाउंट आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रही है तो आप लोग भी कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर भी बहुत सारी मतलब इवन सारे जो मेथड हैं वो सारे इस मेथड में कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अब ये वाला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसकी थ्योरी भी मैंने आपको करा दी है और इसके प्रैक्टिकल भी आपको करा दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर खत्म। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें, जो परेशानियां आएंगी उसको हम ठीक करेंगे, चिंता ना करें। तो फटाफट कर लो, मुश्किल नहीं है, मगर ये इसके बिना आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन होने भी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए।